नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे है। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में ना किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से लाइफ में अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चल रही है। थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज में देखूंगी, अगर वो कोई घर परिवार के हों या लव रिलेशनशिप के पर्सन हो उनकी भी एक एनर्जी सेट करके देखूंगी। पर देखो, ये जनरल वे में रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से दिखेगा, एंड जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजेलिक मैसेज से क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखते हैं डेक में से कि क्या है जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, उनके मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच आपके प्रति क्या है। वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सोच क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे तो अगर कहूँ तो कुछ तो है जो या तो आप नहीं मान रहे हो, या कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप दोनों की ही सिचुएशंस में थोड़ी सी स्टक फेजेस हैं, या उतार चढ़ाव चल रहा हो, जो भी है। झगड़े लड़ाई कभी हो जाती हैं या ऊंचा बोल जाते हो, तो वो चीजें कुछ लोगों का दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट वाली फेजेस। देखती हूँ अब मन में क्या है, इनके क्या कहना चाहते हैं। मन में तो कहूँगी प्यार भरा पड़ा है, भले ही सिचुएशंस में इतनी सारे लफड़े हैं, बट कहूँगी मन में काफी ज्यादा प्यार है। एंड ये प्यार बोलना तो चाहते हैं लेकिन शायद थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं। एंड फ्रीजिंग एनर्जी से देखो, अगर आपके पर्सन ने कोई गलतियां की हैं तो बखूबी कहूंगी इनके समझ में तो आ रही हैं। अभी के सिचुएशन में ये समझ रहे हैं पूरी तरह से। ये फिलहाल पहले अगर कुछ इमेच्योर थे तो प्रेजेंट में ये मेच्योर मुझे दिख रहे हैं। गहराई से डीप थिंकिंग कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके सोचते हुए दिख रहे हैं आपको लेके। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड। भले ही आप दोनों की सिचुएशंस में इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी झगड़े हैं, इतने कलेश चल रहे हैं, लेकिन दुआओं में, विश में कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें हैं जो मांग रहे हैं आपको लेके। कुछ अच्छी अपनी जिंदगी को लेके कहूंगी, कुछ अच्छी वो चीजों दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। दिल में भी इमोशंस हैं, दिमाग में भी इमोशंस हैं। लॉजिकल नहीं देख पा रहे हैं, लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं कुछ चीजों को। आपके साथ जो टर्म्स, जो मोमेंट अच्छे बिताए हैं, जो पल, एक इतने सालों का प्यार है आप दोनों का, तो वो खोना तो नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपको कुछ गलत चीजों से हटाना नहीं चाहते, कि मतलब कि कुछ गलतियां ना करो, इनको समझो। ही और शी लव्स यू अलॉट। एंड पुराने मोमेंट जो भी आप दोनों के कुछ अच्छे बिताए पल थे, उनको कहीं ना कहीं फिलहाल ये याद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ये मुझे ज्यादा बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको, या ये नॉर्मल बोलते भी हैं तो शायद आप अलग लेवल की रिएक्ट कर जाते हो, आप इनको भाव नहीं देते हो, तो ये चीजें भी कुछ लोगों का हो सकता है कि चल रहा हो। बीते अगर कहूंगी इनकी एनर्जीज में, अगर 1 मंथ्स में अगर कहूँ तो लॉर्ड ऑफ भर भर के अट्रैक्शंस या कुछ कहने की चाहत दिखी। हीलिंग देखो, यहाँ पे रिकंसिलेशंस की एक काज कहूंगी कि एक हीलिंग मोमेंट क्रिएट करने की चाहत इनकी है। लेकिन ये जितना शायद हीलिंग सोचते हैं या करना चाहते हैं, एफर्ट, उतनी ही वो चीजें वर्स्ट हो जाती हैं, उतनी ही चीजें उलझ जाती हैं। वो चीज होने से पहले ही कुछ नेगेटिव पड़ाव आ जाता है आप दोनों के बीच में। तो वो इश्यूज जो है वे रिजॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्या कहें। आपको सरप्राइजिंगली भी कुछ चीजें करना चाहते हैं। आगे आने वाले समय की भी अगर सोच में कहूँ ना, तो कुछ एक ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं। अ, अपने करियर पे भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनका असर हो सकता है करियर पे भी पड़ता हो। तो कहूंगी ये कुछ विश दुआओं में कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे मोमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, मांगते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं। कुछ पूजा पाठ अगर कर सकते हैं, जितना भी इनको वक्त मिले उस पे भी इनका कहीं ना कहीं फिलहाल ध्यान देते हुए ये दिख रहे हैं।
कई लोग के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई प्रमोशंस ग्रोथ का अगर पड़ाव चल रहा था, तो हो सकता है इनके आने वाले समय इनको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएँगी, तो थोड़ा-सा हैप्पी होना तो चाहते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आपको बोलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहूँगी ये थोड़ी-सी एक डरी हुई एनर्जीज़ है कि शायद मैं कुछ भी बोलूँ उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखो ये तो आपके तरफ की सोच या कहूँगी फीलिंग्स दिखती हैं, एक्शंस में भी कहूँगी प्यार का एक बदलाव लाना चाहते हैं, प्यार से कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ अब तीसरे की तरफ में क्या चल रहा है। आपकी तरफ में तो थोड़ी केओस मोमेंट एंड थोड़ा लव, इधर देखते हैं कि क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का थर्ड पर्सन की तरफ में, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या कोई लव रिलेशनशिप का पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, जो भी है वो पर्सन तीसरे, उनके तरफ में इनकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी थर्ड पार्टी की तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ में क्या सोच है, तीसरे को लेके क्या सोच है। यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़ी-सी स्कार्सिटी कह सकती हूँ, कुछ चीज़ों को लेके है। मनी खर्च करने में भी सोच रहे हैं, 1000 बार, 10 बार इनके प्रति तीसरे के पर्सन थोड़े-से पॉज़िटिव हैं कुछ चीज़ों को लेके एंड थोड़ी-सी सिक्योर करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, रिश्ते को या कहूँगी मनी के रिगार्डिंग पैसों को भी सिक्योरिटी कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं इस तरफ में। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में। देखो ये अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में अगर कहूँ ना तो इनकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि अब ना ये यूनिवर्स पे कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब इंसान बहुत बार कुछ चीज़ें करके भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है ना, तो ऊपर वाले पे छोड़ चुके हैं। तो इधर की भी कहूँगी एक न्यू पड़ाव, न्यू फेजेस दिख रहा है एंड चलिए और देखते हैं क्या कार्ड्स में। यहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो भाई आप भी लड़ोगे और ये भी लड़ेंगे तो कहाँ पे सुधार होंगी। देखो आपके पर्सन की यहाँ पे अगर एक्शंस में अगर कहूँ ना तो तीसरा पर्सन की तरफ में वो प्यार वाली भावनाएं नहीं, पॉजिटिव हैं जरूर पैसों को लेके या बहुत को, लेकिन प्यार में अगर कहूँ तो एक्शंस में अगर कुछ चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो यहाँ पे थोड़े ये हाइपर होते हुए भी दिख रहे हैं। ऑल्दो कि बहुत कुछ इन्होंने अब ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, बट स्टिल अगर कुछ चीजें चुभ जाती हैं तो इनको कहने से भी कहीं ना कहीं ये कह जरूर देते हैं फिलहाल, जो कि आपके तरफ में ज्यादा बोलते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। बट यहाँ पे उस तरह के एक्शंस या यहाँ पे कहूँगी मल्टीपल्स लोग भी कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा इनको फेजेज़ में या सिचुएशंस में डालते हैं। अगर देखो तीसरे पर्सन से अगर ये डिस्टेंस में रहे तो कि ये खुद से कहूँगी ज़्यादा रीच आउट करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। अगर ये तीसरा पर्सन कोई लव का है या कोई परिवार का है, उनसे ये अगर डिस्टेंस में रहते हैं, तो ये उनको ज़्यादा रीच आउट फ़िलहाल तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सामने से इंतज़ार ज़रूर रहता है कि वो पर्सन कब करेगा, वो चीज़ों अगर करते हैं तो हो सकता है वो रिवर्ट करते हों जब-जब इनको जैसा लगता है। थोड़ा-सा फेक इमोशंस भी दिख रहा है एंड जो लोग अगर साथ में भी रहते हैं, तो कहूँगी साथ में भी अगर कहूँ तो इनके तरफ से मुझे उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है। जब भी जो एफर्ट डालते भी हैं थोड़ा-सा कहूँगी फेक हो जा रहा है कि ऊपरी-ऊपरी तरीके से तो कर रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है लेकिन ऊपर से कुछ और करते हुए दिख रहे हैं। तो वो चीज़ें कहूँगी। इन्होंने बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो ज़्यादा अपने इस तरफ में जब भी सोचते हैं तो ज़्यादा अपने करियर को लेके ज़्यादा अपने आप को बिज़ी करके रखते हैं। करियर में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखते हैं, वो वाली कहूँ कि एनर्जीज़ तो दिखती हैं मूवमेंट। बट प्यार में इन्होंने कुछ चीज़ें कह के रखा है कि ये चीज़ें नहीं हो सकता तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी कहूँगी हो सकता है कि इन्होंने कुछ हाइपर होके भी फिलहाल में भी बोला एंड फिर बैलेंस कर लेते हैं। ये इंतज़ार करते हैं तीसरे का लेकिन खुद से कुछ एफर्ट उतना डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। पॉज़िटिव लेकिन कहूँगी कुछ चीज़ों को है ज़रूर। यहाँ पे मनी खर्च ज़्यादा होती है। या तो आप सपोर्टिव इंसान हो, उतना नहीं ये करते हो एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो मनी खर्च होती है या मनी को लेके ज़्यादा सोचते हैं, तो कुछ तो है। तो आने वाले समय में भी इनको लग रहा है कि कहीं पे अब फिर कुछ पड़ाव आएगा, वहाँ पे और मनी खर्च होगा, तो मनी को लेके ये थोड़ा सेविंग पे इधर ध्यान देना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं एंड हुँ। चलो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आउटकम एनर्जीज़ क्या है? 10 ऑफ कप्स सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं कह रही हूँ ना कि आपको लेके ना एक पारिवारिक चीज़ सोचता है इंसान कि घर बस जाए या सही चीज़ें हों या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छा बॉन्ड या जो भी। देखो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए, तो आपके तरफ में कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट तो है। तभी कहूँगी शायद ये उतना
आप भले ही गुस्से में कुछ कह देते हो लेकिन ये उतना गुस्सा जताते हुए नहीं दिख रहे हैं, या साइलेंट मोड में, या कहूंगी कहने के लिए कुछ है नहीं तो स्पीचलेस है ना, क्या कैसे वो मोमेंट को इंक्रीज करें। तो आपकी तरफ में भी कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन प्यार वाली कहूंगी फीलिंग जरूर दिखती हैं। इधर देखते हैं कि क्या है। बट जिनके भी केसेस में अगर बच्चे हैं तो ये इंसान बच्चों को आपसे कई गुना ज्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। एट ऑफ wands, हो सकता है कि कुछ प्लान्स एक दिखता है कि नियरेस्ट बाय में कोई एक प्लान्स ये बना रहे हैं, या तो अगर डिस्टेंस में थे तो मिलने का, या अगर साथ में थे थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाली फेजेस कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ वर्क के हिसाब से या कुछ चीजों को लेके कहूंगी ये ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। डिस्टेंस थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। नॉट लविंग कहूंगी, कुछ पर्पस के लिए कह सकते हैं। चलिए देखते हैं बस इसे क्लेरिफाई करके एनर्जीज को कुछ टाइम में क्या चेंजेस है सोच में दोनों की तरफ में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। देखो आप अगर इनको प्यार नहीं करोगे, अगर ये नहीं इनको समझोगे तो ये कहूंगी और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। बट जिद्दीपना इनमें कायम रहेगा, अगर इन्होंने कुछ कहा है तो उसी वे में जरूर रहेंगे। रिग्रेट है, इट्स ओके। बट लव के रिगार्डिंग इनको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आप काफी दूर खुद को करते हुए दिख रहे हो, तो वहां पे अगर जिनकी कम्युनिकेशन होती है तो थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट रखने की जरूरत है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। एंड इनकी अगर कहूँ तो कुछ दोराहा सापन कहूंगी दिख रहा है आने वाले समय में, सोच को लेके कुछ चीजों को लेके इनका दोराहा फेजेस हो सकता है या मन हो सकता है आपकी तरफ में। इधर देखते हैं कि क्या है। एट ऑफ wands की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ तो कुछ तो कहूंगी मनी की खर्च की संभावनाएं है तीसरे की तरफ में, तो ये चाहे ना चाहे करना पड़ेगा। एंड थर्ड पार्टी की तरफ में एक ट्रैवलिंग वाली फेजेस मिलने की, फेक ही सही लेकिन करेंगे। सोशल मीडिया पे भी अगर कहूंगी साथ में थे तो भी कहूंगी थोड़ा टाइम अपने आप को बिजी ज्यादा रखेंगे, मल्टीपल प्रायोरिटीज में खुद को बिजी करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। तभी कहूंगी आप इनसे डिस्कनेक्ट ज्यादा ना करें खुद को, ये जिद बना में कुछ चीजें गलत भी सोच सकते हैं या कर सकते हैं। एंड यस, अगर डिस्टेंस है तो कहूंगी मिलने का पड़ाव रहेगा इनके तरफ से, ये उस तरह की एक्शंस ले सकते हैं, बिकॉज एक्शंस के नाम पे चीजें इनकी तरफ में ज्यादा दिख रही है। ट्रैवलिंग फेजेस भले वो आपकी तरफ में करे ना करे, इनकी तरफ में जरूर दिख रहा है। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो घर परिवार का हो या फ्रेंड हो या कोई लव रिलेशन वाला पर्सन हो, उनकी देखती हूँ कि क्या है प्रेजेंट, उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं थर्ड पार्टी। चैरियट की कार्ड आई है जो कि ये बताता है कि इनको जिस तरह से भी कुछ अगर सक्सेस पाना हो तो अपनी सिचुएशंस को बखूबी बना ही लेते हैं उस तरह से। वो वाली कहूंगी कि योद्धा की एक एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं कि कह दिया तो बस कह दिया। तो वो सिचुएशन है, दोनों की ट्रैवलिंग इट मीन्स मिलने की फेजेस हो सकती हैं। एंड चलिए देखते हैं और क्या है। 5 ऑफ wands, ये थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द कई लोग ऐसे हैं जो कि इनको अलग चीजों में एक डालते हैं, एंड इनकी एक फाइटिंग एनर्जीज भी दिखती हैं। दिल में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा क्योस डिस्टर्ब, एंड ये देखो तीसरा इंसान भी कुछ चीज़ों को लेके समझ रहा है फिलहाल कि ये भी इन्होंने भी शायद कुछ चीज़ों में गलतियाँ तो की हैं, तो उसका भुगतान तो प्रेज़ेंट में करना पड़ेगा। तभी कहूँगी कुछ चीज़ें दिखती हैं, मतलब इनकी भी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा क्योस मोमेंट भी दिखता है। प्यार है बेनतहा, अगर लव के पर्सन है तो प्यार भी दिखता है, दिमाग में भी प्यार की फितूर है, तो जो चीज़ें कहते हैं ना कि प्यार में कुछ चीज़ें सही या गलत नहीं लगता, लोग बहाव में किए चले जाते हैं, तो वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। या कोई घर परिवार का भी सदस्य है तो कहूँगी प्यार से भावुकता से इनको अपनी तरफ में अट्रैक्टेड रखना चाहते हैं। एंड बट इनके साथ में भी कुछ लोग अगर कहूँ तो थोड़ा सा किसी के साथ में बाहरी लोगों से ये इंसान परेशान जरूर है, थर्ड पर्सन। हम्म, किंग ऑफ wands, जब भी ये कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर का इस्तेमाल बखूबी करते हैं, अपनी वर्डिंग्स का इस्तेमाल आपके पर्सन की तरफ में बखूबी करते हैं कि ये कुछ अपने मन से उतना ना कर पाए, कुछ इनकी भी सुनकर करें। बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो इनकी एनर्जीज में वर्कआउट की चीजें दिखती हैं, पेशेंस भी रखे हैं, काफी सालों से कुछ चीजों को पेशेंटली डील करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड है, इनको लग रहा है कि
अब जो ये नियरेस्ट बाय में अगर ये मिलते हैं या साथ में भी अगर रहते हैं तो अगर थोड़ा टाइम अपना एक निकालते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाएगा, है ना? बट दोनों को पता है कि यहाँ पे मनी फ्लो में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी-सी स्कार्सिटी दिख रही है। मनी फ्लो की अगर कहूँ तो खर्च की संभावना है, दोनों को ही पता है कि आने वाले समय में कुछ तो इन दोनों ने बड़ा कुछ प्लान किया है या कुछ खर्च करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपके पर्सन का मन हो ना हो, देयर इज़ अ समथिंग कि वो खर्च होगा एंड इनका भी जहाँ तक ये अपनी पैसों को कुछ हद तक सेव करते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। रिलेशनशिप में ये इंसान आगे भी पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं एंड अभी अगर कहूँ तो इनसे कुछ आपके पर्सन अगर कमिट करना चाहेंगे फोर्सफुली तो वो तो इनका नहीं दिख रहा। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगिन अपने हिसाब से ये करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। शैडो सेल्फ एनर्जीज हैं। अगर कुछ लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं तीसरे इंसान को तो वो इंसान घिरे पड़े हैं कि इनको और कुछ एक डिस्टर्ब। लेकिन अगेन कहूँगी आप आपके पर्सन इनके बीच में अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग मूवमेंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है आने वाले समय में या हाल ही फिलहाल अगर कहूँगी चीज़ दिखती हैं। कम्युनिकेशंस में दोनों में थोड़ा-सा ऑफ ऑन फेजेज़ हो सकता है। ये भी थोड़े फेक हो सकते हैं ना आपके जो तीसरे पर्सन है वो भी थोड़े से फेक होते हुए दिख रहे हैं एंड थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन भी इनका कुछ हद तक रहेगा, कुछ परसेप्शंस आपके पर्सन की तरफ से नेगेटिव थॉट्स हो सकता है कि हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड्स टू टाइमिंग। समय पे छोड़ दो एंड एक्सपेक्टेशंस टू मच मत रखो। डिवाइन यही कहना चाहते हैं अभी के वक्त के अनुसार से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने से मन तकलीफ दुख मिलता है तो आई थिंक वो चीज़ों को छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेशंस रखना फिलहाल। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में रीडिंग है। अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।